दुनिया में इस वक्त फ्रांस की ही बात हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुस्लिम फ्रांस से नाराज नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फ्रांस से उठे इस मुद्दे का असर भारत में भी दिखा, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर हैं। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनन फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। इससे पहले शार मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए फ्रांस में हुई हिंसा को जायज ठहराया था। आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं? आप गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। वहीं फ्रांस की ओर से इस्लामिक कट्टरता को लेकर फिर सख्त संदेश दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। À la fois dans un sentiment de tristesse, d'unité aussi et de colère, je dirais à l'international, pour attaquer la France. उधर फ्रांस में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस में हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई। लियोन शहर के एक चर्च में पादरी पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी को गोली मारकर हमलावर भाग निकला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पेट में गोली लगने से पादरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। इससे पहले नीस शहर में 2 दिन पहले एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार फ्रांस के चर्चों में हो रहे हमले को लेकर भी भारी तनाव देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून को लगातार प्रकाशित किए जाने से मुस्लिम देश नाराज थे। दूसरी तरफ फ्रांस की राष्ट्रपति मैक्रोन ने कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों में मैक्रोन को शैतान का पुजारी तक कहा जाने लगा। मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है। पाकिस्तान में मैक्रो के पुतले फूके जा रहे हैं। ईरान में मैक्रो को राक्षस कहा जा रहा है। इराक में भी मैक्रो के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे कई और मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को निशाने पर लिया जा रहा है। इन देशों से फ्रांस के नागरिकों और उनके राजदूतों को निकाल बाहर करने और फ्रांस में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। और यहाँ पे सिर्फ सुनिएगा लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि हर किस्म की फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उसको फौरन स्टोर से उसको रिमूव किया जाए। दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभिव्यक्ति की आजादी की क्लास में एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया तो चेचेन मूल के छात्र ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। कई मुस्लिम देशों में जहां इसका समर्थन किया गया, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे आतंकी हमला करार दिया।
यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। इस बात से भड़के तमाम मुस्लिम देशों ने मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के बहिष्कार की मुहिम का नेतृत्व किया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने अपने देशवासियों से फ्रांस का सामान न खरीदने की अपील की। एर्दोगान और फ्रांस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शार्ली एब्दो ने एर्दोगान का मजाक उड़ाने वाला कार्टून प्रकाशित किया, जिससे तुर्की भड़क गया। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि इस शख्स को मुसलमानों और इस्लाम से क्या समस्या है। एर्दोगान का आरोप था कि मैक्रों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ खड़ा है। उधर एर्दोगान के सुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सुर मिलाया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस्लामोफोबिया वाले कंटेंट पर रोक लगाएं। फेसबुक के जो ओनर हैं जुकरबर्ग, उनको भी इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने एक खत तहरीर किया है जिसपे उन्होंने डिमांड किया है कि इस्लामोफोबिया पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, उसका कंप्लीट जो है वो बैन किया जाए। हालांकि जोश में होश खो बैठी पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर अपनी फजीहत करा ली। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। उसने फ्रांस से अपना राजदूत बुलाने का प्रस्ताव पास कराया, जबकि 3 महीने से पेरिस में उसका कोई राजदूत था ही नहीं। पिछले राजदूत को चीन का राजदूत बना दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपने लोगों का ध्यान बांटने में जुटे हैं। लेकिन फ्रांस का विरोध उन देशों में भी हो रहा है जो आमतौर पर ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। कुवैत और यमन के सुपरमार्केट और दवाइयों की दुकानों से फ्रांस के उत्पादों को हटा दिया गया है। इन देशों को इस्लाम पर दिए गए मैक्रों के बयानों से आपत्ति है। कुवैत में 70 दुकानें चलाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 23 अक्टूबर को ही फ्रांस के सामानों के बायकॉट का आदेश जारी कर दिया था। मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता देख फ्रांस ने इन देशों में अपने नागरिकों को सुरक्षा का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन तेज। भरतपुर में मुंबई दिल्ली रेल रूट पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों की फिश प्लेट भी निकाली, जमकर की नारेबाजी। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर, कई ट्रेन के रूट में बदलाव। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। अजमेर में भी आरक्षण के लिए जबरदस्त गुर्जर आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर कोटा हाईवे जाम किया, आगजनी की। हाथरस कांड में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। डीएम प्रवीण कुमार और निलंबित एसपी विक्रांत वीर दाखिल करेंगे अपना हलफनामा। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान। 17 जिलों में 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में आरजेडी 56, बीजेपी 46 और जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की तरफ से तैयारियां आखिरी दौर में। बिहार में तीसरे दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज यूपी के सीएम की कई चुनावी सभाएं। 3 नवंबर को सहरसा में पीएम मोदी की रैली, उसमें शामिल होने वाले नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की कोरोना की जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 10 लाख रोजगार के लिए कहां से लाएंगे पैसा। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए मायावती को बीजेपी की दोस्ती से परहेज नहीं, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। फ्रांस और ईसाइयों के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। छात्र नेता फरहान जुबैरी ने ईसाइयों के कत्लेआम को ठहराया था जायज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। बल्लभगढ़ में कल हुए बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन, हंगामा। पथराव करने के आरोप में 30 लोग शिकंजे में। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वालों में कई शहर से बाहर के लोग। हिंसा की साजिश रचने वालों की जांच पड़ताल। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने पर बवाल, धोखा देकर ऐसा करने का आरोप। नमाज पढ़ने के 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, दर्ज की गई एफआईआर।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को किया गया ढेर। पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्याचरा सैफुल्लाह 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का था मास्टरमाइंड। श्रीनगर के रंगरीत इलाके में हुई मुठभेड़, जिंदा पकड़ा गया आतंकी का एक सहयोगी। पीओके में पाकिस्तान सरकार की नई चाल, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। गिलगित में चुनाव कराने को लेकर भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान सरकार। नवंबर में होने हैं चुनाव। पाकिस्तान सरकार के ऐलान का भारत की तरफ से सख्त विरोध, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में फायरिंग। अयोध्या से लखनऊ जा रही बस में अचानक लगी आग, उसमें सवार सभी 39 यात्री बाल बाल बचे।